हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियन। आज हम बात करेंगे सबा के रिसेंट ब्लॉग के बारे में। आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ, बट फिर भी मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत होती है अनबॉक्सिंग से, और सबा ने भर भर के टिंट मंगाए थे। अगर आप सबा के पुराने व्यूवर्स हैं और अगर आप उसको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सनी ने एक बार उसका मजाक भी उड़ाया था टेंट को लेके। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उसने कहा कि ये भर भर के टेंट लगाती थी, एकदम पिंक हो जाती थी, तब मुझे पता नहीं था। तो सबा ने उस पर कहा था कि आपने मुझे बताना चाहिए था कि आप पिंक लगाते हो। तो सनी गांव का रहने वाला है, देहात, इतना शहर देखा नहीं था, तो उसको पता नहीं होगा। उसको लगा कि शायद ऐसे ही लगाते होंगे। जब वो शहर आया होगा मुंबई तो उसने देखा नहीं, ऐसे तो लड़कियां लगाती नहीं हैं। तब उसको लगा होगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही पिंक लगाती थी। तो उसने इस टॉपिक को रेज़ करा था कि तुम पिंक बहुत लगाती थी। बट मैडम ने फिर भी पिंक मंगा ही लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये सच में पिंक लगा के पता नहीं बंदर जैसी बन जाती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इस बैल बुद्धि ने बोल ही दिया कि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा हिजाब बांधा है जो मैं छोड़ चुकी थी। मेरे को एक बात बताओ, तुमने कभी हिजाब को पकड़ा ही नहीं था। हिजाब तुमने बस पैसे कमाने के लिए, व्यूअर्स को गेन करने के लिए, और स्पेशली अपनी फॉरेन कंट्री है, नेबर कंट्री है, उनके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तुमने हिजाब का ढोंग करा था, जो कि सब मिल गया। तुम्हारी शादी हो गई तो तुमने फिर छोड़ दिया। स्पेशली मुझे तो लगता है ये सनी की फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए कि लड़की बड़ी शरीफ है, सीधी है, सीधी सादी है, नाजुक सी है, ये सब पोर्ट्रे करने के लिए इसने हिजाब का भी ढोंग करा होगा। और जब शादी हो गई तो मैडम ने हिजाब छोड़ दिया। और उसके बाद सनी नल्ले ने जो अपनी बेशर्मी दिखाई है वो तो भाई हद ही पार हो गया। मतलब गिफ्ट मिला नहीं उसको एनिवर्सरी पे, तो वो गिफ्ट मांग रहा था लिटरली। सनी, वो तुझे अपने घर में रख रहे हैं यही बहुत है, बिकॉज तू वो भी डिज़र्व नहीं करता। वो तू तो कुछ भी डिज़र्व नहीं करता यार, मतलब कुछ भी डिज़र्व नहीं करता है। और फिर सबा पहुंच गई अपनी अम्मी के पास बेशर्मों की तरह गिफ्ट मांगने के लिए कि अम्मी आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया, ये वो। फिर उसको लगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कमेंट में गालियाँ देंगे, तो फिर पॉलिशिंग करने के लिए बोलने लगे कि माँ बाप की तो दुआएं काफ़ी है, कि अम्मी जॉब नहीं करती हैं, मतलब अर्न नहीं करती हैं, हम लोग जो देते हैं उसी से वो अपनी सेविंग करती हैं। भाई ये लड़की बिल्कुल पागल है। इसको लगा कि ये ज्ञान दे के अच्छी बन जाएगी, बट ये ज्ञान ही उस पर भारी पड़ गया। कमेंट सेक्शन में जो गालियाँ पड़ी है ना, मज़ा ही आ गया। बट ब्लॉग का बेस्ट पार्ट ये था कि आंटी ने स्टैंड लिया कि भाई हम इतने भी गरीब नहीं हैं, और हम लोग मतलब यह है कि एक टी शर्ट दे ही सकते हैं। एटलीस्ट सनी से तो गरीब नहीं है, सनी तो बिल्कुल भिखारी है। एक और यूज़र हैं जिनका नाम है पाल4753। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी जो अर्निंग है वो पूरी अम्मी एंड रीज़ा पे डिपेंड है। यू शुड गिव 50% ऑफ योर यूट्यूब अर्निंग टू योर मॉम एंड रीज़ा, दे डिज़र्व इट। हाँ, फाइनली लोग जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप कि वो पढ़े और समझे और शेयर भी दे उनका। एक और यूज़र है हा 2401। उन्होंने लिखा है रियली लाइक्ड हाउ हर मदर टुक स्टैंड फॉर हर सेल्फ सेइंग आई एम नॉट गरीब, वी शुडंट फॉरगेट हर फादर वॉज बैंकर एंड नो बैंकर इज़ गरीब। हाँ, ये इतने गरीब तो ऑब्वियसली नहीं होंगे कि ये क्या बोलते एक गिफ्ट ना दे सके, वो भी सनी जैसे भिखारी को। पर सबा इज़ वेरी लालची एंड वेरी कनिंग। वो पता नहीं क्यों जताती रहती है ताकि सब्सक्राइबर को लगे कि सबा इज़ वेरी हम्बल, शी टेक केयर ऑफ हर फैमिली, हर सिबलिंग्स एंड हर मदर। बट ऐसा नहीं है। वो जो कुछ भी दिलाती है उसमें उससे कहीं ज़्यादा वो कमा लेती है, बिकॉज़ वो हर एक चीज़, अगर वो किसी को एक सॉक्स भी दे रही है ना तो वो भी रिकॉर्ड करती है, और वो 4-5 मिनट का वीडियो बन जाता है। तो वो 4-5 मिनट में अगर वो क्या बोलते 200 रुपये का सॉक्स दिला रही है तो 2 लाख रुपए कमा लेती है। तो फिर उसका ही फ़ायदा है। फाइनली लोग समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक और यूज़र ओनायसा तैयब ने लिखा है स्टॉप ब्लेमिंग योर मॉम लाइक शी हैवंट डन एनीथिंग फॉर यू ऑलवेज, आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू टुडे
for that. She is the one you are who you are today. यस एग्जैक्टली, मतलब सबा जो भी है वो पूरा क्रेडिट, आई थिंक सबा से भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है उसकी अम्मी का, और सबा से ज़्यादा रिज़ा रेहान ने कंट्रीब्यूट किया उसके चैनल पे। लाइक उसने बस रिकॉर्ड किया है, बट एक्चुअल जो कंटेंट है और लोग जो एक्चुअल देखने आते थे वो रिज़ा रेहान एंड अम्मी को था। अम्मी का झूम झूम कर बड़ों को छोटों को प्यार भरा सलाम, दिल से सलाम, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इट वॉज़ लिटरली फ़नी फॉर मी जब मैं शुरुआत में इनके व्लॉग्स देखती थी। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ कपड़े एंड सिर्फ बहुत सारा ज्ञान। देन मैंने छोड़ दिया था इनके व्लॉग्स देखना। बट या फाइनली लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस।